बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, आज की इस ख़ास वीडियो में जुमा के दिन का सूरह इब्राहीम का मुजर्रब अमल बताऊंगा। इस अमल से गुर्बत और पागलपन से इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे। बल्कि वीडियो के आखिर में इसी सूरत इब्राहीम की सिर्फ एक ऐसी आयत भी बताऊंगा जिसके पढ़ने से आप खुशनसीब बंदों में शामिल हो जाएंगे। आपसे दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। नाज़रीन इकराम, सूरह इब्राहीम कुरान पाक की 14वीं और मक्की सूरत है। ये सूरत 13वें पारे में है। इस सूरत में हज़रत इब्राहीम के इस्म, दास्तान और दुआओं का जिक्र है और इसी सबब इसे इब्राहीम का नाम दिया गया है। सूरह इब्राहीम का असल मौजू तौहीद, क़यामत की तौसीफ़, हज़रत इब्राहीम की दास्तान और आपके हाथों काबा की तामीर है। इस सूरत में इसी तरह हज़रत मूसा, कौम बनी इसराइल, हज़रत नूह, कौम आद और समूद की दास्तानें भी जिक्र की गई हैं। सूरह इब्राहीम की 7वीं आयत इस सूरत की एक मशहूर आयत है कि जिसकी रूह से खुदा की नेमतों का शुक्र, इनमें इजाफे और नाशुक्री अज़ाब इलाही की मौजिब है। रिवायत में सूरह इब्राहीम की तिलावत के कुछ फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं कि जो शख्स बरोज़ जुमा सूरह इब्राहीम और फजर नमाज की पहली 2 रकतों में पढ़ेगा वो गुर्बत और पागलपन से महफूज रहेगा। इसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरा शुक्र करेंगे मैं इसकी नेमतें बढ़ा दूंगा और जो मेरी नाशुक्री करेगा तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है और अगर वो इन नेमतों का शुमार करना चाहे तो शुमार भी नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला इसी सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाते हैं, और उसने दी तुम्हें हर चीज़ जो तुमने मांगी उससे, और अगर तुम शुमार करो अल्लाह की नेमत को तो इसे शुमार नहीं कर सकोगे। बेशक इंसान यकीनन बड़ा जालिम, बहुत नाशुक्रा है। इन आयात मुबारका से ये बात मालूम होती है कि जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज़ तलब करता है तो इसको अल्लाह तबारक व तआला जहाँ वो चीज़ अता फरमा देते हैं, वहीं पर इंसान को बगैर मांगे भी अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। लेकिन इन नेमतों के हसूल के बावजूद इंसानों की बड़ी तादाद जुल्म और नाशुक्री के रास्ते पर ही चलती रहती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान में इंसानों और जिन्नात को तकरार के साथ मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह तबारक व तआला इसी हकीकत को कुछ इस अंदाज में यूं बयान फरमाते हैं, और जो तुम्हारे पास कोई नेमत है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। फिर जब पहुंचे तुम्हें तकलीफ तो इसकी तरफ तुम आहोजारी करते हो। फिर जब वो दूर कर देता है तुमसे तकलीफ को तो अचानक एक गिरोह तुम में से अपने रब के साथ शरीक बनाने लगते हैं ताकि वो नाशुक्री करें इन नेमतों की जो हमने दी इन्हें, सो तुम फ़ायदा उठा लो। इन आयात मुबारका से भी मालूम होता है कि इंसान को जुमला नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से हासिल होती हैं और अल्लाह तबारक व तआला इसकी तमाम तकलीफ़ों को भी दूर फरमाते हैं। लेकिन इंसानों की एक बड़ी तादाद अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाशुक्री करती रहती है। कुरान मजीद के मुताले से यह बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला नाशुक्री पर नाराज़ होते हैं और शुक्रगुजारी पर अपनी नेमतों को बढ़ा देते हैं। चनाचा सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 में इरशाद हुआ, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बिलाशुबा मेरा अजाब यकीनन बहुत ही सख्त है। इंसान जब अपने गिरदोपेश में नज़र डालता है तो इसको ये बात समझ में आ जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। कई लोग फिक्री और जहनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री के रास्ते पर चलते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की अनगिनत नेमतों से फैज़याब होने के बावजूद
इन नेमतों के सबब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से करने की बजाय अपने इल्म व हुनर के साथ करते हैं। हालांकि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली नेमतों की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही की तरफ करनी चाहिए। इसी तरह बहुत से लोग ज़ुबान से अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाशुक्री करते हैं और अच्छे खासे हालात होने के बावजूद हर वक्त गिले शिकवे करते रहते हैं। इसी तरह बहुत से लोग अल्लाह तबारक व तआला की अता की हुई नेमतों को ज़ाया करके या अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का गलत इस्तेमाल करके अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसराफ व तब्ज़ीर करने से मना करते हुए इसी तरह सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं और है शैतान अपने रब का बहुत नाशुक्रा। नाशुक्री के नतीजे में कई मरतबा अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अता की गई नेमतों को तल्फ कर देते हैं, लेकिन जब इंसान ईमान और शुक्रगुजारी के रास्ते पर चल पड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से महफूज हो जाता है। शुक्र करने का सही तरीका यह है कि इंसान कल्ब और फिक्र में ये बात रासिख हो कि इसके पास जो नेमतें भी मौजूद हैं दर हकीकत वो अल्लाह तबारक व तआला की अता की हुई हैं और इन नेमतों का हसूल जब ही मुमकिन हुआ जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर अपना करम फरमाया। कल्बी और फिक्री तौर पर शुक्र करने के साथ साथ इंसान को जुबान से भी अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज जारी रखने चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की जुमला नेमतों पर इसका शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी ज़ुबान के साथ साथ अपने अमाल से भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। बाज़ लोग अल्लाह तबारक व तआला का तो शुक्रिया अदा करते हैं लेकिन उसके बंदों की नाशुक्री करते हैं। ये अमल भी दुरुस्त नहीं है। अगर कोई एहसान या नेकी करे तो इसके लिए भी अपने दिल में शुक्रगुजारी का एहसास होना चाहिए। दोस्तों, जो कोई इस सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 को रोज़ाना 100 दफ़ा पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अपनी रहमत फरमाते हैं और इसे शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाते हैं और इसे अपनी रहमत में से बेहिसाब हिस्सा अता फरमाते हैं। मेरी दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें फ़िक्री, कौली और अमली हवाले से अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।